हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उपनिवेशवाद के बारे में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। सन 1793 में बंगाल में स्तंभ रानी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व की राशि को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निश्चित कर दिया गया। इस राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा जमा करना अनिवार्य था। बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने के बाद लगभग 75% में अधिक जमींदारियों नीलाम की गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के मध्य परामर्श लंबे वाद विवाद के पश्चात बंगाल के राजाओं और तलकदारों के साथ रानी बंदोबस्त लागू किया गया। जमींदार से यह आशा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व की राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी संपदा नीलाम कर ली जाएगी। कंपनी जमींदारों को महत्व तो प्रदान करती थी, परंतु वह उन्हें नियंत्रित तथा उसकी स्वतंत्रता एवं स्वच्छता को सीमित भी करना चाहती थी। प्रिया अमल कहते थे, गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रह करना एक समस्या थी। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो प्रिय जोतकार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। जमींदार कभी भी राजस्व की संपूर्ण राशि अदा नहीं कर। जमींदार अनेक तरीकों से अपने जमींदारी को छीनने से बचाते थे। ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश माल के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। अंग्रेज अधिकारियों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार इस आवश्यक था, क्योंकि इससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, नियंत्रण के लिए फसल पैदा की सकती थी और यह सुव्यवस्थित समाज की स्थापना की जा सकती थी। सन 1970 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़िया लोगों का दमन करने की क्रूर नीति अपनाई। संस्थलों द्वारा खेती के विस्तार से कंपनी की राजस्व राशि में भारी वृद्धि हुई। संस्थाओं ने स्थायी कृषि तो शुरू कर दी, परंतु सरकार के द्वारा संस्थलों की जमीन पर भारी कर लगा दिया गया तथा 10वीं शताब्दी में औद्योगिक निवासियों शासन में शामिल किए गए राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए। बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त सन 1820 के दशक में लागू किया गया। ब्रिटिश द्वारा भारत को एक देश माना गया जो संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति से लंका शहर को कपास दे सकता था। सन 1962 तक ब्रिटिश के आयात की कपास का 90% भाग भारत से ही जाता था। सन 1859 में अंग्रेजों द्वारा एक परिसीमा कानून पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य लंबे समय तक ब्याज को संचित होने में रोकना था, परंतु खोरों ने इस कानून में ही हेराफेरी कर इसे अपने पक्ष में कर लिया। सन 1878 में दक्कन जांच आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश शासन के प्रस्तुत की गई, जिसमें तंग फैलने का कारण ऋणदाताओं और साहूकारों द्वारा अन्याय करना बताया गया था। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अन्य चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।